बलियापुर के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के दक्षिण में अंडरपास निर्माण कार्य में 12 जुलाई की रात एक बड़ा हादसा हुआ था। छाताकुलही के कुछ ग्रामीण मजदूरों से रात से तेज बरसात में रेल पटरी के पास रेलवे ठेकेदार द्वारा काम करवाया जा रहा था और उसी दौरान काम करते वक्त एक ट्रेन पटरी से गुजरी और उसी समय मिट्टी का ढेर धंसकर मजदूरों पर गिरा, जिसमें करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए। इस घटना में 4 मजदूर जिंदा जमींदोज हो गए, साथ ही कई घायल हुए थे। 14 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों मजदूरों को बाहर निकाला गया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने रेल ट्रैक को बाधित कर दिया था। आक्रोशित लोगों ने रेलवे से 20 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के आश्रित के लिए नौकरी की मांग की थी, जिसे लेकर रात भर वार्ता चली और दूसरे दिन पुनः सुबह में धनबाद रेल मंडल, डीआरएम आशीष बंसल और तमाम रेल अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया। रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लिखित में त्रिस्तरीय समझौता हुआ। डीआरएम की मौजूदगी में कहा गया था कि रेलवे ठेकेदार प्रत्येक मृतक को 20 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन देगा। ग्रामीणों को भरोसा में लेकर दाह संस्कार के लिए तत्काल 50,000 रुपए दिए गए। इसके बाद ही मृतक परिवार और ग्रामीणों ने शव को उठाने की अनुमति दी, परंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। आज उस घटना को 4 महीने गुजर चुके हैं। अब तक न तो मृतक परिजनों को घोषित मुआवजा मिला और न ही नियोजन मिली। ग्रामीण ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रधान खंता छाताकुली में जो अंडरपास पुल बन रहा था, उस पुल के दौरान हमारे घर के 4 लोग काम कर रहे थे। उस पुल में मिट्टी धंस जाने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग को रेल से हम लोग को मतलब लिखित दिया गया था कि आप लोग को यहाँ से सब निकाला जाएगा, आप लोग को 20 लाख रुपया मुआवजा और एक नियोजन दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से सबको निकाला गया और यही हम लोग से लिखित हुआ था कि 10 दिन के अंदर आप लोग को दिया जाएगा। 10 दिन बीत गया, आज 3 महीना 4 महीना बीतने चला है, ना ही हम लोग को अभी तक नियोजन मिला है और ना ही हम लोग को मुआवजा मिला है। आज देख सकते हैं हमारे घर की स्थिति क्या है। आप समझ सकते हैं कि एक घर का अगर दिया बुझ जाता है तो उस घर में कितना अंधेरा हो जाता है। हम जा ही नहीं कर सकते, मतलब हम लोग अभी कितना तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम लोग से जो लिखा गया था, आज हम लोग सबसे थक हार गए हैं। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें यार। आज ऐसी परिस्थिति आई है। इस घर में हमारे ही परिवार के एक जो निरंजन महतो जो थे वो भी गुजर गए हैं। उनके गुजर जाने के बाद आज 3 महीना होते हैं। उनकी एक बेटी थी जो आज इलाज के अभाव में आज उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में कैसे माँ क्या करे। एक माँ है लाचार, वो क्या करे। हम यही कहना चाहते हैं आप इस मीडिया के थ्रू से कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम जिए कैसे जिए, अपने बच्चों को कैसे संभालें। इसके लिए हम मीडिया से यही चाहते हैं कि हमारे आज इसको देखते हुए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नहीं मिला है, ना पैसा मिला है, ना ही नौकरी मिला है और इस पैसे के ही अभाव से बच्ची की जान चली गई जिसका उम्र था 22 साल। इलाज नहीं हो पाया। कहाँ ले जाएंगे। घर में खाने का दाना नहीं है, कहीं आने जाने के सुविधा नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, जिसके बावजूद मतलब इलाज बढ़िया से नहीं हो पाया और हम लोग कर भी नहीं पाए। करेंगे तो क्या करेंगे। मेरा लड़का था सौरभ कुमार देवर, तो वो काम करने गया था। वो अच्छा लड़का था। मेरा एक पागल लड़का है, एक लड़की है और उसका माँ है, मैं है और इसका उनसे बड़ा लड़का का परिवार है, एक लड़का लड़की। ये बताइए जब घटना घटा कैसे आप लोगों को सूचना मिला कि ये घटना घटा है। हल्ला गुल्ला सुने और घटना हम लोग सुने तो हम लोग दौड़ के गए। तो उस टाइम तो मिट्टी ढका हुआ था, हम लोग कैसे क्या करें। तो उनसे बोला, डीआरएम साहब बोला 20 लाख रुपया दिया जाएगा, मीडिया ये सब दिया जाएगा, नौकरियाँ दिया जाएगा। तो यही लोग हम लोग करके खाएंगे। अभी तो परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो अभी बहुत मुश्किल से अभी कोटा वाला चाल मिल रहा है और खा रहे हैं परिवार का। उसका तो माँ तो तबीयत खराब है, उसका बाप घर पहुँचा दिए। क्या करें। पैसा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो पहले जो 50,000 मिला वही मिला, अब कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। यहाँ पे जो अंडरपास पुल का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे उस काम में वहाँ पे मेरे पापा भी काम कर रहे थे और मिट्टी धंस जाने के कारण मेरे पापा की भी मृत्यु हो गई थी। और अभी हम लोग का घर बहुत ही कष्ट से चल रहा है क्योंकि घर चलाने वाला इंसान ही नहीं है और मेरी माँ का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है और हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम क्या घर चलाएंगे, क्या करेंगे। मेरे पीछे 2 भाई बहन हैं, सबका परिवार का हालत इतना ख़राब है
और डीआरएम जब बोल के गया कि 10 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, लिखित दिया वो, फिर भी उस पैसा को अमल नहीं किया कि चलो इतना दे दिया जाए। ये लोग का परिवार कैसे चल रहा है। और ना ही अभी तक कोई विधायक आया है पूछने के लिए कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। जिला परिषद कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है इससे कि हम लोग का घर कैसे चल रहा है और हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। को 10 बजे रात को काम होगा तो काम आने के बाद आप लोग का घर चलिएगा। तो हम लोग बोले कि देखिए आप लोग इतना जल्दी हम लोग को काम करना नहीं चाहिए, रात को हम लोग नहीं करना चाहे थे तो लोग बोलाते रात में काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोले कि देखिए अब हम लोग का कुछ उपाय नहीं है। आज 4 आदमी तो हम लोग के साथ था, वो हम लोग दबा गए, हम देते उठे तो हमको अभी दब गए थे क्या? हाँ, अच्छा। हम जब दबा हुए थे तो हमको कोई उठाए नहीं। इसके बाद हम हल्ला किए, गाँव वाला आदमी आया था, उठे हम लोग उठाया है। इसलिए अगर हम जितना पड़ते हैं तो गांव का आदमी को बुला दिए हैं और गांव वाला आदमी को तो आ गया है, तो बाकी आप लोग देख लिया। अच्छा बता, जो लोग मर गए उन लोगों को पैसा और नौकरी मिला क्या? कुछ नहीं मिला उन लोग को, मेरा भी नहीं मिला है। कि बोला था कि 80,20,000 रुपया देंगे। किस लिए? आप घायल हो गए थे? अब घायल थे इसलिए आपको भी पैसा नहीं मिला? हमको भी कुछ नहीं मिला अभी तक। रेलवे के जिस इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की देखरेख में अंडरपास का काम हो रहा था, उसका तबादला कर दिया गया। और तो और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई रेल अधिकारी तैयार नहीं है। यदि उन गरीब मजदूर के परिजनों को मुआवजा व नौकरी नहीं मिलती है तो ग्रामीणों के मन में सरकार के सिस्टम और अधिकारियों पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। अब इस घटना में मारे गए मृतकों के आश्रितों का दर्द समझिए। उनकी पीड़ा आपके दिल को झकझोर देगी। निरंजन महतो नामक एक मजदूर जिसने उस घटना में अपनी जान गंवा दी, उसकी बेटी ने भी बीमारी से हार मान ली और वो भी इस धरती को अलविदा कह गई। परिजनों का कहना है कि यदि उन्हें मुआवजा का बकाया रकम और नौकरी दे दी गई होती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी भी नेता वाले सभी गुणों को अपना रहे हैं? आश्वासनों के छलावे देकर एक तरफ ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है, दूसरी ओर ग्रामीणों को घोषित मुआवजा का हक नहीं दिया जा रहा और उसके विश्वास के साथ धोखा किया जा रहा है और मानवता और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उम्मीद है रेलवे अपना कर्तव्य निभाएगा। क्या ग्रामीणों को मुआवजा पाने के लिए पुनः गांधी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाना होगा? सहयोगी निकुंज के साथ मैं अनिल मुंडा, न्यूज ALP धनबाद।